धूप बहुत तेज थी। सूरज की किरणें मानो आग बरसा रही थीं, बिल्कुल बेरहम और माफी न करने वाली। यहाँ की हर चीज, हर जीव इस कठोरता को झेलने के लिए मजबूर थे। जमीन जो कभी उपजाऊ और जिंदा थी, अब सूखी और फटी हुई थी। यहाँ की मिट्टी में अब कोई जान नहीं बची थी। हवा में धूल के भंवर नाच रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें नचाया हो। उन किसानों का मजाक उड़ा रहे थे जो गर्मी में काम कर रहे थे। वे अपने पसीने से तरबतर अपनी मेहनत से जूझ रहे थे। नदी जो कभी जीवन रेखा थी, अब एक छोटी सी धारा बन गई थी। उसकी धारा में अब वो ताकत नहीं रही जो कभी थी। पेड़ जो कभी हरे भरे थे, अब सूखे और कंकाल जैसे खड़े थे। उनकी पत्तियां झड़ चुकी थीं और शाखाएं सूख चुकी थीं। उनकी शाखाएं स्वर्ग की ओर उठी हुई थीं, मानो चुपचाप प्रार्थना कर रही हो। वे मानो किसी चमत्कार की उम्मीद में थे। गांव के बुजुर्ग उस समय के बारे में बताते थे जब जमीन उपजाऊ थी, जब हरियाली चारों ओर फैली हुई थी, जब समय पर बारिश होती थी और हर बूंद जीवन का संचार करती थी और फसलें भरपूर होती थीं। खेतों में लहलहाती फसलें देखकर दिल खुश हो जाता था। लेकिन वे दिन अब बहुत पहले चले गए थे। अब वो समृद्धि केवल यादों में ही बची थी, समय के साथ खो गए थे। अब केवल सूखा और बंजरपन ही बचा था। ग्रामीण, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। उनकी आंखों में भविष्य की अनिश्चितता झलक रही थी। देख रहे थे क्योंकि उनकी फसलें मुरझा गईं और मर गईं। उनकी मेहनत का फल अब सूख चुका था। कभी हरे भरे खेत अब बंजर बंजर भूमि थे, जहां अब कोई हरियाली नहीं बची थी। जीवन को बनाए रखने में असमर्थ यहाँ की मिट्टी अब किसी भी बीज को पनपने नहीं दे रही थी। भूख पूरे देश में फैली हुई थी। हर घर में अब केवल भूख और प्यास का ही राज था, निराशा का एक निरंतर साथी। हर कोई अब केवल एक चमत्कार की उम्मीद में था। भविष्य धूमिल लग रहा था, मानो कोई काला साया हर ओर फैला हुआ हो। अनिश्चितता और भय में डूबा हुआ था। हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। गांव वाले चमत्कार की प्रार्थना कर रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी, एक संकेत कि जल्द ही उनका भाग्य बदल जाएगा। इस सूखी भूमि के बीचों बीच सचिन नाम का एक जवान लड़का रहता था। एक गरीब किसान का बेटा। सचिन के पास करुणा से भरा दिल था और एक ऐसी आत्मा थी जो टूटने से इनकार करती थी। जहां दूसरे लोग केवल निराशा देखते थे, वहीं सचिन को अवसर दिखाई देता था। जहां दूसरे लोग बंजरपन देखते थे, वहां उसे क्षमता दिखाई देती थी। सचिन अक्सर पास के जंगल में घूमने जाता था। फुसफुसाते पेड़ों के बीच सुकून चाहता था। उसने प्रकृति से एक गहरा संबंध महसूस किया, शांति की भावना जो उसे गांव में नहीं मिली। वह जंगल के रास्तों की खोज में घंटों बिताता था, जीवन के उस जटिल जाल पर अचंभा करता था जो उसे घेरे हुए था। एक भीषण दोपहर, एक सूखे बरगद के पेड़ की छाया में भीषण गर्मी से शरण लेते हुए सचिन ने कुछ असामान्य देखा। एक छोटा सा पौधा, उसके पत्ते भूरे और मुरझाए हुए, विशाल पेड़ के तल पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह इतना नाजुक लग रहा था, जीवन के लिए अपनी लड़ाई छोड़ने के इतने करीब। संघर्षरत पौधे के लिए सचिन का दिल दुखी था। वह जानता था कि पानी के बिना यह दिन नहीं बचेगा। उसने धीरे से उसकी नाजुक पत्तियों को छुआ, अपने आप से और पौधे से एक मौन वादा किया। वह इसे बचा लेगा, वह इसे फिर से जीवन में लाएगा। उस दिन से सचिन ने पौधे की देखभाल करना अपना मिशन बना लिया। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह नदी पर जाता था। उसके सिर पर मिट्टी का एक बर्तन अनिश्चित रूप से संतुलित रहता था। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन सचिन ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि पौधा उस पर निर्भर है। वह ध्यान से पौधे के चारों ओर सूखी धरती पर कीमती पानी डालेगा, यह देखते हुए कि प्यासी मिट्टी उसे कैसे पीती है। फिर वह उसके पास बैठ जाता, उसे अपने शरीर से कड़ी धूप से बचाता। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, सचिन के समर्पण का परिणाम मिलने लगा। पानी और सचिन की अटूट देखभाल से पोषित पौधा धीरे धीरे पुनर्जीवित होने लगा। दूसरे ग्रामीण सचिन के प्रयासों को देखकर उसकी मेहनत और समर्पण को समझ नहीं पाते थे। वे उसके भोलेपन पर ठट्ठा करते थे और उसकी नीयत पर शक करते थे। वे पूछते थे, अपना समय बर्बाद क्यों करते हो? इस बंजर जमीन पर कुछ नहीं उगेगा। जमीन शापित है, यहां कुछ नहीं उगेगा। यह जगह हमेशा के लिए बंजर रहेगी। लेकिन सचिन ने उनके कटाक्षों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम में लगा रहा, बिना किसी की परवाह किए। उनका मानना था कि दयालुता का छोटा सा कार्य भी फर्क ला सकता है। वह जानता था कि हर छोटा प्रयास एक बड़ा बदलाव ला सकता है। वह अपने पौधे की देखभाल करता रहा, उसे पानी देता,
उसकी मिट्टी को ठीक करता और उसे प्यार से देखता। उसका हृदय आशा और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। वह जानता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। वह दिन सचिन के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। पौधा जो कुछ हफ्ते पहले ही जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, अब उसमें जीवन के नए संकेत दिखने लगे। उसमें एक नया पत्ता उगाया। यह पत्ता सचिन के लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। यह एक छोटा सा पत्ता था, लेकिन इसके महत्व को सचिन से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। जो भूरे और मुरझाए हुए पत्तों के बीच मुश्किल से ही दिखाई देता था, लेकिन यह पत्ता सचिन के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। लेकिन सचिन के लिए यह आशा की किरण थी, एक नई उम्मीद का प्रतीक, दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण थी। यह दिखाता था कि मेहनत और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाते। पेड़ों ने अपनी स्वीकृति में फुसफुसाते हुए, जैसे वे भी सचिन की मेहनत को सराह रहे हों, हवा में अपनी पत्तियों को धीरे से हिलाया। यह एक संकेत था कि प्रकृति भी सचिन के प्रयासों का समर्थन कर रही थी। पौधे के लचीलेपन से प्रेरित होकर सचिन ने और पेड़ लगाने का फैसला किया। उसने जंगल में बचे हुए कुछ पेड़ों से बीज एकत्र किए और अपने घर के पास की भूमि के एक छोटे से टुकड़े में सावधानी पूर्वक उनका पोषण किया। उसने उन्हें पूरी लगन से पानी पिलाया, उन्हें चिलचिलाती धूप से बचाया और उन्हें चरने वाले जानवरों से बचाया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सचिन की जमीन का छोटा सा टुकड़ा बदलने लगा। पौधे लंबे होते गए, उनके पत्ते नीले आकाश के सामने पन्ने के बैनर की तरह खुलते गए। जो कभी बंजर भूमि थी, वह धीरे धीरे हरे भरे नखलिस्तान में बदलती जा रही थी। सचिन के प्रयासों की खबर गांव और उसके बाहर तक फैल गई। जो परिवर्तन उन्होंने देखा, उससे लोग चकित रह गए। कभी बंजर भूमि अब एक लड़के के दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण थी। सचिन की कहानी आशा की किरण बन गई, एक अनुस्मारक की सबसे कठिन समय में भी हमेशा लड़ते रहने का एक कारण होता है। सचिन की कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के साथ प्रतिध्वनित हुई, जिन्होंने कहा था, जिस प्रकार थोड़ी सी मात्रा में जहर बड़ी मात्रा में पानी को प्रदूषित कर सकता है, उसी प्रकार थोड़ी सी मात्रा में अपवित्र कर्म भी बड़ा कष्ट ला सकता है। यह शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि छोटे छोटे कार्यों के भी परिणाम होते हैं और सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले कार्यों को चुनना हमारी जिम्मेदारी है। सचिन के उदाहरण से प्रेरित होकर दूसरे ग्रामीण उसके काम में शामिल हो गए। वे उसे पड़ोसी गांवों से बीज लाए और साथ में उन्होंने पहाड़ियों पर, नदी के किनारे और गांव के बीचों बीच पेड़ लगाए। कभी बंजर भूमि ठीक होने लगी, उसके घावों को प्रकृति के उपचार स्पर्श से धीरे धीरे ठीक किया जा रहा था। जैसे जैसे पेड़ बढ़ते गए, वैसे वैसे ग्रामीणों का हौसला भी बढ़ता गया। हरी भरी हरियाली से आकर्षित होकर बारिश लौट आई। फसलों पर अच्छी फसल हुई, जिससे अन्न भंडार भर गए। गांव जो कभी निराशा के कगार पर था, अब शांति और समृद्धि का ठिकाना था। और यह सब एक जवान लड़के के अटूट विश्वास के कारण हुआ, जिसने एक बेहतर भविष्य का सपना देखने की हिम्मत की। सचिन की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी एक लहर प्रभाव डाल सकता है, जो बाहर की ओर फैलता है और अनगिनत दूसरों के जीवन को छूता है। जिस प्रकार एक छोटे से बीज से एक शक्तिशाली वृक्ष बन सकता है, उसी प्रकार करुणा का एक छोटा सा कार्य भी एक ऐसे आंदोलन को प्रेरित कर सकता है जो दुनिया को बदल सकता है। बुद्ध ने सिखाया, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। प्रकृति की शक्ति में सचिन का अटूट विश्वास, सभी जीवित चीजों के लिए उसकी करुणा और फर्क करने का उसका अटूट दृढ़ संकल्प, ये सब उसके विचारों और विश्वासों से उपजे थे। सालों बाद सचिन बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी विरासत बनी रही। जिस जंगल को लगाने में उसने मदद की थी, वह फलता फूलता रहा। आने वाली पीढ़ियों को छाया, भरण पोषण और आश्रय प्रदान करता रहा। यह एक व्यक्ति की फर्क करने की शक्ति, निराशा को आशा में बदलने और दुनिया को उनके द्वारा पाई गई दुनिया से बेहतर जगह छोड़ने की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा था। सचिन की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है, उन्हें याद दिलाती है कि दयालुता का कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यह हमें सिखाता है कि विपत्ति का सामना करने पर भी हम सभी में फर्क करने की शक्ति होती है। सचिन द्वारा लगाए गए पेड़ों ने हवा को उसकी कहानी सुनाई, जैसे कि वे एक प्राचीन गीत गा रहे हों जो सदियों से गूंज रहा हो। उसे दूर दूर तक पहाड़ों और घाटियों में पहुंचाया, जहां हर पत्ता और हर फूल उसकी कहानी का हिस्सा बन गया। आशा, लचीलापन और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का संदेश दिया। यह संदेश नदी की धारा की तरह बहता रहा, हर जगह जीवन को छूता हुआ।
उनकी कहानी एक कालातीत कहानी बन गई जो हर मौसम के साथ बदलती रही, लेकिन अपनी मूल भावना को कभी नहीं खोया। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, हर पीढ़ी ने इसमें कुछ नया जोड़ा, लेकिन इसकी जड़ें हमेशा गहरी और मजबूत रहीं। लोगों को याद दिलाती है कि आशा का सबसे छोटा बीज भी एक चिरस्थायी जंगल में खिल सकता है। यह बीज समय के साथ एक विशाल वृक्ष बन जाता है जो अनगिनत जीवन को सहारा देता है। जैसा कि बुद्ध ने ठीक ही कहा है, तुम्हारा काम है अपनी दुनिया की खोज करना और फिर पूरे दिल से खुद को इसके लिए समर्पित कर देना। सचिन ने अपनी दुनिया की खोज की। उसने हर पेड़, हर पौधे में जीवन की सुंदरता देखी, इसे करुणा के साथ अपनाया और हर कदम पर उसने प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया और अपना जीवन इसकी बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया। उसने हर पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा माना और हर पौधे को एक नई शुरुआत का प्रतीक माना। उसने अपने हाथों से पेड़ लगाए जैसे कि वह एक नई दुनिया का निर्माण कर रहा हो। उनकी कहानी प्रेरणा की किरण का काम करती है जो हर दिल में एक नई उम्मीद जगाती है। हम सभी को अपने उद्देश्य को खोजने और अपनी दुनिया की भलाई में योगदान करने का आग्रह करती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी के पास दुनिया को बदलने की शक्ति है, बस हमें अपने दिल की आवाज सुननी है।